का बिल पेश हो गया है। अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग का बिल पेश किया है। ऑनलाइन गेमिंग में जिस तरीके से सट्टेबाजी को प्रमोट किया जाता है, जिसमें लक बाय चांस तरह के ऑफर्स को डालकर लोगों को प्रमोट किया जाता है, ऑनलाइन गेमिंग को अब इसको लेकर बिल पेश हुआ है। अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग का ये बिल पेश किया है। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग का बिल पेश और अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग का बिल पेश किया है। आज लोकसभा में 4 बिल पेश होने हैं, जिनमें से एक बिल ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अश्विनी वैष्णव ने इस बिल को पेश किया है। सट्टेबाजी जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू प्रमोट की जाती है, ऐसे तमाम ऐप्स हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और तमाम सेलिब्रिटीज हैं जो कि इसका प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं, जिससे आम जनता जिनको लुभाने वाली स्कीम दी जाती हैं, सट्टेबाजी को प्रमोट किया जाता है, जिसके बाद लोगों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है इसका। खास तौर पर स्पोर्ट्स के लिए जो सट्टेबाजी वाले ऐप्स हैं, उसको लेकर ये बिल, उन पर खास तौर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और पूरी तरीके से उनको बैन किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग का ये बिल पेश हुआ है लोकसभा में। अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया है। अब कौन कौन से ऐप्स इसमें फॉल करते हैं और क्या कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, वो भी आपको बताएंगे। अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को पेश किया है और इस बिल के जरिए जो सट्टेबाजी होती थी ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू, जो लुभावने ऑफर्स दिए जाते थे लोगों को, जिससे उनको खासा नुकसान झेलना पड़ता था। संजय शर्मा जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे कौन कौन से ऐप्स इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, ऑनलाइन गेमिंग बिल में क्या कुछ है। संजय जी, देखिए, हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से देश में इस समय बच्चों में, युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के साथ साथ ऑनलाइन बेटिंग का क्रेज बढ़ते जा रहा है। इसमें कई सारे युवा इसका शिकार हो रहे हैं और कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। इस समय देश की जितनी भी साइबर क्राइम सेल है, वो सभी की सभी इस समय छानबीन में लगी हुई है, क्योंकि बड़े बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है। इसकी शिकायतें कई दिनों से सरकार को मिल रही थी और सरकार इन्हीं शिकायतों को देखते हुए ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग पर ये बिल लेकर के आई है, जिसको आज देख करके जबरदस्त हंगामा हुआ है। लोकसभा में जब बिल पेश किया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, तब विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया है। विपक्ष का कहना था कि वो इस पर चर्चा करना चाहते हैं, आपने बिना चर्चा के बिल पेश कर दिया है, इस पर पहले सहमति बनाना चाहिए थी। और इसी के साथ सरकार आज लगभग 3 ऐसे बिल पेश करने जा रही है, जिसको लेकर के विपक्ष नाराज था। एक बिल माननीयों से जुड़ा हुआ है, जो सिटिंग मुख्यमंत्री या सिटिंग प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री, विधायक या सांसद होगा, उसको अगर कभी जेल में रहता है तो उसका पद अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। इस तरह का एक बिल है। और साथ ही साथ ऑनलाइन गेमिंग पर ये जो बिल है, ये हालांकि सरकार इसके साथ रेगुलराइजेशन भी कर रही है इस बिल को लेकर के, क्योंकि कई सारे ऐसे बिल है जिसमें मनी ट्रेल नहीं जुड़ा हुआ है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वो गेमिंग जरूर चलेगी। लेकिन जिस भी ऑनलाइन गेमिंग में मनी ट्रेल अगर इन्वॉल्व होगी, पैसा इन्वॉल्व होगा, तो फिर वो भारत में बैन हो जाएगा। तो ये इस बिल में जिक्र है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल पेश किया और विपक्ष ने इसको लेकर के जबरदस्त हंगामा किया, जिसके चलते आज लोकसभा को स्थगित करना पड़ा और अब 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया। बिल्कुल, लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है और आज 4 बिल पेश होने हैं, जिसमें से पहला बिल अभी पेश हो चुका है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। क्या सभी ऑनलाइन गेम्स को बैन किया जाएगा, केवल जो सट्टेबाजी को प्रमोट करती है उन्हीं पर गाज गिरेगी? देखिए, सभी ऑनलाइन गेम को बैन नहीं होगा। इसमें खाली ऑनलाइन गेमिंग वही बैन होगी जिसमें कि मनी ट्रेल यानी कि पैसा इन्वॉल्व है। हम देख रहे हैं कि लोगों को लगातार अपने मोबाइल फोन पर मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, गेमिंग के मैसेज आ रहे हैं, आप 2 रुपए लगाइए, 20 करोड़ रुपए पाइए, 200 रुपए लगाइए, 2000 करोड़ रुपए पाइए, 200 करोड़ रुपए पाइए। तो इस तरह के मैसेज लोग आ रहे हैं और लोग इसमें भ्रम में पड़ रहे हैं। कई सारे गाँव में, शहरों में कई सारे युवा इस लत का शिकार हो चुके हैं और कई युवा कई सारा पैसा अपना गंवा चुके हैं और इस तरह से कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड का भी शिकार हो रहे हैं। तो हमने देखा है कई दिनों से ये गेम चल रहे थे, जिसको लेकर के शिकायतें आ रही थी, उसको लेकर के अब सरकार स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बना रही है, जिसमें भी मनी ट्रेल इन्वॉल्व होगा वो गेमिंग
भारत में बैन होगी, ऑनलाइन गेमिंग भारत में बंद होगी, क्योंकि बेटिंग भी इसी का रूप है। बिल्कुल संजय जी, क्या पता लग पाया है कि कौन कौन से एप्स या गेम्स है जो कि इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं फिलहाल? देखिए, अनगिनत ऐप है इसमें ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग के अनगिनत ऐप है जो कि अब बंद हो जाएंगे, क्योंकि जिसमें भी मनी ट्रेल इन्वॉल्व होगा उस तरीके के गेम अब भारत में नहीं खेले जाएंगे। यह बिल यही कहता है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से एक बिल वो लाया जा रहा है जिसमें माननीय सांसद, विधायक, सिटिंग मुख्यमंत्री, हमने देखा था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई महीनों तक जेल में रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बरकरार रहे। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार ये बिल लेकर के आ रही है। अगर ये बिल पास हो गया, बिल पारित हो गया, कानून बन गया, तो फिर कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक जिसको जेल हो चुकी है और वो अगर जेल में रहता है, सजायाफ्ता हो जाता है, तो फिर वो अपने पद पर बरकरार नहीं रह पाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण विवादास्पद बिल है जिसको लेकर के सरकार आ जाएगी। बिल्कुल, ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को बैन करने के लिए ये बेहद बड़ा बिल जो कि पेश किया गया है, जिससे सट्टेबाजी पर अब लगाम लग पाएगी। और ये नया बिल जो सरकार लेकर आ रही है, और हालांकि अभी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन कौन कौन से ऐप्स हैं जिस पर गाज गिरेगी ये भी हमारे सहयोगी ने हमें बताया। और इसके अलावा तमाम और बिल आज पेश होने वाले हैं, कुल 4 बिल जिनकी पेशी होनी है, और जिनमें से एक और बिल के बारे में संजय जी ने बताया। संजय जी, इन दोनों के अलावा कौन से और 2 बिल? देखिए, आज कुल 3 बिल लोकसभा में पेश होने थे, जिसमें से एक बिल हो चुका है, एक बिल माननीयों से जुड़ा हुआ विधेयक है और एक बिल और है। इसी के साथ राज्यसभा में भी एक बिल पेश होना है। तो आज 3 बिल लोकसभा में और एक बिल राज्यसभा में पेश होना है। तो एक बिल लोकसभा में पेश हो चुका है, 2 बिल और बचे हुए हैं। तो 2 बजे से जब लोकसभा शुरू होगी तब उनमें से माननीयों से जुड़ा हुआ बिल भी पेश होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे। हालांकि विपक्ष की तरफ से धमकी दी जा रही है कि अगर ये बिल अमित शाह के द्वारा पेश किया गया तो विपक्ष उस बिल को फाड़ के फेंक देगा। तो देखना होगा कि क्या हंगामा बरकरार रहता है, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन गेमिंग जब बिल आया तभी हंगामा शुरू हो गया। तो ये हंगामा क्या दोपहर 2 बजे बाद भी जब पार्लियामेंट शुरू होगी फिर से जारी रहता अथवा हंगामा थमता है, ये देखने योग्य की बात है। बिल्कुल, आपके पास मैं संजय जी वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच कुछ और जानकारियां हम अपने दर्शकों को दे दें। सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर लगाम लगेगी। सरकार ये बिल ला रही है, ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगाने की तैयारी में है सरकार। ऑनलाइन मनी गेमिंग के खिलाफ अब मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को मंजूरी मिल गई है। मोदी की अध्यक्षता में बैठक में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी मिली और मोदी सरकार आज इस बिल को लोकसभा में पेश करेगी। पैसों से जुड़े गेमिंग ट्रांजैक्शन अब भारत में बैन किए जाएंगे। सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर लगाम लगेगी और रियल मनी गेमिंग के विज्ञापनों पर भी अब रोक लगने वाली है। ये जो तमाम एडवर्टीजमेंट जो कि सेलिब्रिटीज करते हैं, अब इस पर पूरी तरीके से रोक लगने वाली है। अब क्या है ये ऑनलाइन गेमिंग बिल, ये भी आपको समझा देते हैं। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अब ये ऑनलाइन गेमिंग में ट्रांजैक्शन और विज्ञापन को पूरी तरीके से बैन करने का मकसद है। ऑनलाइन गेमिंग में पैसों का लेन देन अब नहीं कर सकते और पैसों के लेन देन करने पर गेमिंग ऐप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरीके से इसकी सोशल प्रेजेंस को मिटा दिया जाएगा। पैसों का लेन देन करने पर जेल तक का प्रावधान है और ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले ऐप्स अब सभी नपने वाले हैं। अब सभी को बैन किया जाएगा, सभी को चिन्हित कर लिया गया है। ऐसे तमाम ऐप्स हैं जो कि रडार पर हैं और सभी की प्रेजेंस को फिलहाल खत्म कर दिया जाएगा। ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी है, इसका मकसद क्या है ये भी आपको बता दें। देश भर में डिजिटल सट्टेबाजी को नियंत्रित करना, सट्टेबाजी से जुड़ी एडिक्शन और धोखाधड़ी जैसी समस्याओं से निपटना। अब विभिन्न राज्य हैं जिसके अलग अलग जुआ कानूनों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा और साथ ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्र नियामक बनाना, ये भी इसका एक मकसद है। अधिकारियों को अवैध या पंजीकृत नहीं किए गए प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार देना होगा और ये तमाम बातें इस बिल में कही गई हैं। अब इसी के साथ में जितने भी जो ऐप्स हैं, खासतौर पर